नारायण भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पूज्य सागर जी महाराज की जय हो। प्रथम जिज्ञासा में प्रतिभा अजमेरा जैन कॉलोनी इंदौर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान योग निरोध करते हैं तो समूह शरण में कब छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कैसे मालूम चलता है कि हमारे योग निरोध का समय आ गया है, और वो समुद्र घात उस समय करते हैं, किस समय करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताने की कृपा करें। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार के अंदर अरहंत भगवान को कहा, ठाननी सेज विहारा। खड़े होते हैं, बैठते हैं, विहार करते हैं, ये सब उनकी क्रियाएं अबुद्धिपूर्वक सहज होती, यानी परम औदारिक शरीर हो जाने के बाद ये क्रियाएं करना नहीं पड़ती, ये क्रियाएं होती हैं अपने आप। दूसरा प्रसंग है कि समोषण वो कब छोड़ते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के कारण से उनको समोषण मिला था, और तीर्थंकर प्रकृति की जैसी उदीर्णा रुक जाती है तो वह अपने आप समोषण छोड़ देते, क्योंकि समोषण जो है पुण्य कर्म के उदय से लगता है। जैसे उनके पुण्य कर्म में कमी आती है, अनुभाग शक्ति कम होती है, तो समोषण अपने आप वो छोड़ के चले जाते। जितने लोग उनके पीछे चलते थे
जो वैभव चलता था वो भगवान के पीछे नहीं चलता था, वो उनके पुण्य के पीछे चलता था। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के साथ 4 लोग आगे पीछे चल रहे हैं तो वो व्यक्ति के साथ नहीं चल रहे हैं, उसके पुण्य के साथ। और जब पुण्य कम हो जाता है ना तो सगे आदमी भी साथ देना छोड़ देते हैं, सगे अपने भी वो साथ चलना बंद कर देते हैं क्योंकि पुण्य खत्म हो गया। तो जो कुछ भी अपने साथ आगे पीछे चलता है इस सब के पीछे पुण्य की कहानी होती है। तीर्थंकर के पीछे भी शौधर्मेंद्र आदि समोषण विभूति सब पुण्य कर्म के उदय से। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने भी प्रवचन सार के हिंदी में यही उल्लेख किया कि जो वैभव है वो शाता वेदिनी कर्म के उदय से मिलता है और उस पुण्य के उदय से वो वैभव है। तो ऐसा मानना चाहिए, कोई समय निश्चित नहीं। किसी ने 14 दिन पहले समोषण छोड़ा, किसी महावीर स्वामी आदि ने 3 दिन पहले समोषण छोड़ा, यानी कोई नियत नहीं है। जैसी तीर्थंकर प्रकृति की अनुभाग शक्ति कम पड़ेगी तैसे ही समोषण छूट जाएगा, फिर उनके साथ कोई नहीं जाएगा। समुद्घात का जो दूसरा प्रश्न है, यह समुद्घात जो होता है, समोषण छोड़ने के बाद जब योग निरोध करते हैं, मोक्ष जाने में एक अंतर्मुहूर्त शेष रह गया, एक अंतर्मुहूर्त शेष रह गया। उस समय वो 13वें गुण स्थान में, और दूसरी तरफ से कहें 13वें गुण स्थान का जब अंतर्मुहूर्त काल शेष रह जाता है, उस समय जिन तीर्थंकरों के या जिन केवलियों के आयु कर्म से अधिक अन्य कर्मों की स्थिति होती है, आयु कर्म का काल एक अंतर्मुहूर्त रह गया और अन्य 3 कर्मों का अभी स्थिति ज़्यादा है, तो उस स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। सभी केवली, सभी तीर्थंकर केवली समुद्घात करें ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनकी विषम स्थिति होगी आयु कर्म से वो जरूर समुद्घात करते हैं। अथवा जिनको पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, जिनकी 6 महीने की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान हुआ है, वे नियम से केवली समुद्घात करते हैं। यह सैद्धांतिक समीक्षा जानना चाहिए। आगम अमित जैन, टाटा स्टाइल, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आपके आशीर्वाद से मैं प्रतिदिन पूजन अभिषेक करता हूँ, रात्रि भोजन का भी त्याग है और इससे मुझे बहुत आराम भी है, लाभ भी है गृहस्थ जीवन में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई परिवार वाले भी पूजन अभिषेक करें, लेकिन उनकी धर्म में रुचि नहीं है। तो गुरुदेव हम मैंने कैसे धर्म में लगाएं, कृपया बताने की कृपा करें। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आप कर्तृत्ववादी न बने। ऋषभदेव सबसे बड़े धर्मात्मा थे और सारे जगत को धर्मात्मा बनाने का भाव किया, लेकिन वे अपने पोते को धर्मात्मा नहीं बना पाए। पोते को धर्मात्मा नहीं बना पाए, मारीच को। सारे जगत को धर्मात्मा बना दिया, वे स्वयं धर्मात्मा। महारानी छेलना स्वयं सम्यक दृष्टि थी, लेकिन अपने पति को नरक जाने से नहीं बचा पाई। मंदोदरी एक बहुत बड़ी सती हुई है। मंदोदरी आर्यिका दीक्षा ली है। मंदोदरी में विचार करें, जिसकी पत्नी मंदोदरी आर्यिका दीक्षा ली और आर्यिका दीक्षा लेकर के बड़ी घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके स्त्री पर्याय को समाप्त कर स्वर्गों में देव बने। और कितनी दीक्षाएं हुई मंदोदरी के साथ में। 48,000 लंका की स्त्रियों ने दीक्षा ली थी और उधर उनका पति रावण नरक गया, तीसरे नरक में पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। आप अपना कर्तव्य कीजिए, भावना कीजिए, कर्तव्य नहीं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का उपादान इतना खोटा होता है कि उसके धर्म के भाव नहीं जागते। ऐसे लोग मारीच के समान होते हैं कि वहाँ ठोकरें खा खा करके जब उनको ठोकरें लगती हैं
फिर बाद में वो धर्मात्मा बन जाते हैं। ऋषभदेव की कुख में गोदी में खेलने वाला धर्मात्मा नहीं बन पाया। देखो कितना बड़ा पुण्य था उस मारीच का। ऋषभदेव का पोता था, पिताजी तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी। दोनों बुआ जो थी उनकी ब्राह्मी सुंदरी, सद्याजात बैरागणी, सारा घर था, लेकिन मारीच नहीं सुधरा। और कब सुधरा? शेर की पर्याय में आकर के अकल आई। इसलिए कोई किसी का करता धरता नहीं है। आप अपने परिणामों को निर्मल कीजिए और उनको समझाइए, बस इतना ही रखिए, बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जिसका जो होना है वह उसके उपादान के ऊपर आश्रित है, अपन निमित्त ही तो है, ऐसा माना। निधि नेहा नितिन लागोन परिवार चंदेरी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम मंदिर जी में पूजन विधान जाप आदि करते हैं, लेकिन उसमें अच्छी तरह से मन तो लगता ही नहीं है, तो हमें पुण्य लगेगा या नहीं? मन नहीं लगता है तो भी माला फेरो, क्योंकि उतनी देर तुम कुछ और खुरापाती करोगे। तो कम से कम मन ही तो भटक रहा है, काया तो नहीं भटक रही है। और जो खतरा है, व्यक्ति सबसे ज्यादा को लोक अदालत में या व्यवहार में मन से किया हुआ पाप FIR लिखी जाती कि तन से। कम से कम मंदिर में बैठे हो, वहाँ घर में बैठे होते, बाजार में होते, कोई झगड़ा टंटा हो जाता, FIR लिखी जाती। मंदिर में बैठे हो तो कम से कम मन ही भटका है, तन तो कम से कम रुका है। मन भटके हुए को रोका जा सकता है, लेकिन एक बार तन भटक जाए तो नहीं रोका जा सकता। मन से भ्रष्ट व्यक्ति एक क्षण में सुधर सकता है, लेकिन तन से भ्रष्ट हुए व्यक्ति को जीवन में नहीं सुधर सकता। मन भ्रष्ट हो गया, मन गलत कार्यों में चला गया, एक क्षण लगना आई एम सॉरी प्लीज, तुरंत बैठ गया। मन से भ्रष्ट हुए कि हमारे आगम में, मन से भ्रष्ट हुए कि ज्यादा कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन तन से भ्रष्ट हो जाए तो मुनिपद ही चला जाए। मन नहीं बिगड़ना, मन बिगड़े तो बिगड़े, तन नहीं बिगड़ने देना। मन से किसी ने रात्रि में खा लिया और एक ने सही में खा लिया, बोलो। मन से बिगड़ने वाला व्यक्ति स्वयं का बिगाड़ करता है, तन से बिगड़ने वाला व्यक्ति दूसरे का भी बिगाड़ कर देता है। मन से कोई भ्रष्ट होगा तो अकेले ही तो होगा ना, और तन से भ्रष्ट होगा तो वो किसी दूसरे को भी भ्रष्ट करेगा। मन से रात्रि में भोजन किया, कितने जीव मरे बोलो, और तन से कर लिया तो कितने जीव मर गए। तो तन से अपने कार्य को, जैन दर्शन ने सबसे पहले एक उपदेश दिया, तन का पाप छोड़ो। तन में क्योंकि स्वयं का बिगाड़ नहीं, तन जब भी पाप करता है किसी दूसरे का नाश जरूर करता है। किसी व्यक्ति ने किसी का मन से मर्डर कर दिया और किसी व्यक्ति ने जाकर के साक्षात मर्डर कर दिया, 302 धारा किस पर लगाई जाए? जेल कौन जाएगा? और एक व्यक्ति मन से कर रहा है तो, क्योंकि मन से तुमने किसी का मर्डर किया, तुम्हें हत्या का दोष लगेगा, पक्का है। लेकिन वह तो जिंदा है कि नहीं? वह तो जिंदा है कि नहीं? और तन से करने वाला, तुम्हारा मन तो भ्रष्ट हुआ ही है, साथ में उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी पाप छूटना है, तन से छोड़ो, फिर धीरे धीरे मन से छोड़ो, वचन से छोड़ो, ऐसा। गुरु भक्त श्रावक टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है या देव शास्त्र गुरु के प्रति ज़्यादा समर्पण महत्वपूर्ण है? प्रथम किसको महत्व देना चाहिए,
और आगम के विरुद्ध कोई काम करता है तो लोग कहते हैं उन्हें मना नहीं करो क्योंकि उनसे हमारी बुराई हो जाएगी, ऐसा करना क्या उचित है? पहली बात है कि राष्ट्र और धर्म को विरोधी क्यों मानते हो? हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र में कहा, वृद्ध राज्यातिक्रम, दोष में लिया। राजा के विरुद्ध में चलने वाला धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। राष्ट्र के विरुद्ध में चलने वाले व्यक्ति के व्रत निर्दोष हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्र और समाज और कुल, ये तीन चीजें हैं, राष्ट्र, समाज और कुल, इनसे विपरीत आचरण करने वाला धर्म करने का अधिकारी है ही नहीं। राष्ट्र का एक अपना एक आचार संहिता होती है। राज्य विरुद्ध कार्य करने वाला धर्म रहेगा ही नहीं। समाज विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए और कुल विरुद्ध भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुलाचार, समाज का आचार और राष्ट्रीयाचार, ये तीनों धर्म के एक अंग हैं और अंग होने के नाते हमें इनको भी संभालना चाहिए। प्रथम और द्वितीय मत करो, कारण और कार्य की विवक्षा समझो। ऐसा प्राची जैन निक्की शिवपुरी। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, हम जहाँ बैठक है हमारे घर में, वहाँ पर मुनि राजों की तस्वीर लगी रहती है, तो उस कमरे में जूता चप्पल पहन करके अंदर क्या आ सकते हैं? और हम लोग जब मंदिर नहीं जाते ऐसे समय में उस कमरे में बैठ सकते हैं? कृपया समाधान की कृपा करें। अब बड़ी आफत है, ना कहूँ कि नहीं जा सकते हो तो तुम दूसरे चप्पल तो उतारोगे नहीं, महाराज की तस्वीर उतार दोगे। और हाँ कहूँ तो तुम चकरदम मचा दोगे कि चलो महाराज ने हाँ कह दिया। विवेक से काम करो। तस्वीरें हैं, मर्यादा रहे, श्रेष्ठ होता है, मर्यादा रहना ही चाहिए। अशुद्धि के समय की बात अलग है, महिलाओं की अशुद्धि के समय देखो क्या होता है, वो फोटो है, प्रतिष्ठित नहीं है। भगवान की फोटो आप लोग जेब में रख लेते हो कि नहीं? तो भगवान को रख लो जेब में। भगवान की मूर्ति अपन जेब में नहीं रख सकते आप लोग, लेकिन भगवान की फोटो रख लो। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक उसकी इस प्रकार का दोष नहीं माना जाता। फोटो टंगी हुई है, महिलाएं घर में रहती हैं, उसका कोई दोष नहीं बनता क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। उन्हीं भगवान की फोटो को देख सकती है, अशुद्धि में देखने में आती है, लेकिन मंदिर की मूर्ति नहीं देखेगी, गुरु का दर्शन नहीं करेगी, क्योंकि ये जीवित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, ऐसा मानना चाहिए। खुशबू जैन इंदौर। मुनि श्री के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि इंसान पूरी श्रद्धा के साथ धर्म करता है, फिर भी उसके जीवन में समस्या बढ़ती जाती हैं, हर काम में असफलता मिलती है, ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? पूरी श्रद्धा के साथ धर्म कर रहे हो, अपने आप में नंबर ले लिए। विद्यार्थी जब कॉपी में लिखता है तो ये मान के लिखता है मैंने जो कुछ भी लिखा है सब सही लिखा है, और बाद में जब कॉपी जांच की आती है तो 33 नंबर भी नहीं आया। कोई भी विद्यार्थी कभी गलत मान के नहीं लिखता। जो कुछ भी लिखते हैं सब विद्यार्थी सही मान के लिखते हैं, और उसी सही मान पर वो अपने नंबर भी दे देते। जब सही लिखा है, बाद में जब पता चलता है कि अरे ये तो गलत था, तुमने अपने मन से कह दिया कि तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा है, काफी जांचने दो, मैं जांचता हूं तुम्हारी श्रद्धा को कितनी है। 2 मिनट में श्रद्धा पलायन हो जाएगी। 2 मिनट में संकट आ जाए, कोई यदि यहां बंदूक लगा दे, देख ले, यदि मंदिर गया तो उड़ा दूंगा और नहीं जाएगा तो बच जाएगा, क्या हो जाएगा? और धमकी नहीं दे रहा, ध्यान रखना, वो आतंकवादी है, खतरनाक है, उड़ा ही देगा। हैं?
श्रद्धाओं को अपन मानते हैं कि मजबूत है, श्रद्धा में लोभ भरा रहता है, स्वार्थ भरा रहता है, मजबूरी भरी रहती है, भय भरा रहता है। श्रद्धा होती है, अच्छी है, लेकिन भय है, लोकलाज है, लोभ है। यदि शांत चित्त से यदि अपन बैठेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि हमारी हर श्रद्धा में हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है, लोभ छुपा हुआ है, भय छुपा हुआ है, स्नेह मोह छुपा हुआ है। अब देख लीजिए, मैं पूछता हूं, बहुरबंद के एरिया वालों झूठ मत बोलना। शांतिनाथ भगवान कितने तीर्थ क्षेत्रों पर हैं? बोलो, और कहीं भी है कि नहीं? लेकिन तुम्हारी सबसे ज्यादा श्रद्धा बहुरबंद के एरिया वालों कहाँ है? क्यों? महाराज जी ये हमारा है, मतलब तुम्हारे एरिया में है, इससे भी ज्यादा अतिशयकारी मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा लगाव किससे होगा? निकटवर्ती क्षेत्र। जबलपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हनुमान ताल वाले बताओ तुम्हारा लगाव किससे ज्यादा है? क्यों लाडगंज में मंदिर नहीं गया? महाराज हनुमान ताल है, आप समझा करो बात के बारे में। समझता हूं। हनुमान ताल तो हनुमान ताल है। ये कहीं ना कहीं से अपन पकड़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं से अपना कोई ना कोई राग, कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। इसलिए श्रद्धा पूर्ण है ऐसा हमारा कहना हो सकता है, लेकिन पूर्ण हो ये कोई नियम नहीं है। रवीना जैन, देवोली गांव टोंक। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। अच्छी जिज्ञासा है महाराज जी, एक दो बार ऐसी जिज्ञासाएं और आई हैं तो उससे उनको बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए ये फिर से एक बहन ने लिखा है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने लिखा है, महाराज जी मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेकर प्रतिभास्थली में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें समझा देवें तो हमें काम हो जाएगा। आज्ञा दो रूप में नहीं दी जाती। पहले रूप में तो उनका मोह होता है, दूसरे रूप में उनको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होता है कि तुम ये कठिन मार्ग जिंदगी भर पाल पाओगी या नहीं पाओगे, क्योंकि उनको डर लगता है, भय रहता है, इज्जत का भय रहता है। आज जा रही है, कल मन नहीं लगा या अनुकूल नहीं बना, कल मन बिगड़ा तो फिर क्या होगा? कई माँ बाप कहते महाराज जी मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ये इन व्रतों का पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कल के दिन यदि इसका मन बिगड़ गया, कल के दिन गड़बड़ हो गया, कल के दिन लौट के आया तो फिर मेरा क्या होगा? तो आप विश्वास दिलाइए, ऐसा विश्वास दिलाइए कि उनको विश्वास हो जाए कि तुम जिस मार्ग पर जाओगी उस मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाओगी, लौट करके नहीं आओगे। ये विश्वास होना चाहिए। दूसरा, यदि उनका राग और मोह पनपता है कि नहीं, मोह और राग है, तो उनको कीजिए, उनको सोचिए कि काश यदि मैं कोरोना में मर गई होती तो, काश मृत्यु कितने के बच्चे मर गए हो, माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हो जाता तो फिर तुम क्या करती? इस प्रकार से उनको दोनों तरफ से संबोधन करके अपने पक्ष में करने का प्रयास कीजिए। ये छोटी बच्ची हो रही महाराज जी बोल रही हम प्रतिभास्थली जाना चाहते, लेकिन मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, तो हम क्या करें? तो उनकी मम्मी को चेत है कि मम्मी उसके साथ ऐसा व्यवहार करे कि उसको याद आना बंद हो जाए। हाँ, क्या करें और क्या करें? जिज्ञासा मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना, एक कोटा में एक व्यक्ति, एक बच्चा मरने का भाव करने लगा। वो मेरे दर्शन करने आया, रो पड़ा। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी मेरा आज आखिरी दिन है। मैंने क्यों? बोले मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने क्यों? क्योंकि मैं मम्मी को बहुत चाहता हूँ और मम्मी मुझे बहुत चाहती है। सुना, ऐसे संस्मरण बहुत कम मिलेगा। परिवार वाले मुझे नहीं चाहते इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, ये तो मिलेगा। वो क्या कह रहा है कि मैं मम्मी को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ,
और मम्मी मुझे करती है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा उल्टा क्यों बोल रहा है? बोले महाराज जी बात ऐसी है, मैं अकेला बेटा हूँ माँ का, और माँ इतना चाहती है कि माँ की इतनी उम्मीदें हैं। माँ एक ही बात कहती है, बेटा तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तुझे बहुत बड़े ऊपर ऑफिसर में देखना चाहती हूँ। मेरी एक इच्छा है कि तू कलेक्टर कब बनेगा, आईएएस ऑफिसर कब बनेगा, ये मेरी माँ की इच्छा है। और मैं माँ को इतना चाहता हूँ कि माँ की इच्छा पूरी करना मेरा ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी कुव्वत जानता हूँ, मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा, और मुझे ज़िंदगी में दुख रहेगा कि मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। और माँ की इच्छा पूरी करूँ, क्योंकि मैं माँ को बहुत चाहता हूँ और माँ मुझे बहुत चाहती है। और यदि मैं माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा, पक्का है, क्योंकि मुझे अपनी कुव्वत मालूम है, मेरे इतना याद नहीं होता, मैं इतना पढ़ नहीं सकता जितना आईएएस ऑफिसर के लिए पढ़ना है, मेरी क्षमता नहीं है, इसलिए माँ की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मरना चाहता हूँ। सुन रहे हो रे संसार के माता पिता हो, बेटों के प्रति इतनी इच्छा मत करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर पाए तो मरने का भाव सोचना। मैंने उस बेटे को रोका, उनके माता पिता को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब बोलो कलेक्टर किसको बनाओगे। मैंने बेटे को छुपा दिया, मैंने कहा बेटा कमरे में रहना, तुम बाहर मत आना, तुम्हारा बेटा मर चुका है, कमरे में कलेक्टर किसको बनाओगे। क्या तमाशा मचा रखा है तुम। बेटे की क्षमता देखो, बेटा तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए वो इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा तो मरने का भाव किया। मैंने उनको नियम दिया, बेटा चाहिए या कलेक्टर, बोलो बेटा चाहिए या कलेक्टर तो नहीं बनेगा, मर गया बेटा। बेटा चाहिए हो तो बताओ। रो पड़े, बेटा चाहिए। मैंने कहा बेटा है, आज के बाद घर ले जाओ और इसकी जितनी शक्ति है उतनी ही इच्छा करो और इससे कहो बेटा मुझे ना कलेक्टर चाहिए है ना कमिश्नर चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए। तो ऐसी इच्छाएं, इतना मोह भी मत करो कि उस मोह के कारण मरने और मारने के भाव आ जाए। जैन दर्शन यही तो कहता है, राग ऐसा ना हो कि वो डंबल के जैसा हो। डंबल का होता है, डंबल सड़क पे लगा रहता है, वो कपड़े में दाग लग जाए तो कितने धोने से छूट जाएगा, बोलो नहीं छूटे, कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग, कम से कम इतना राग करो कि एक दूसरे के लिए मरने का भाव ना आवे। यही है जिज्ञासा समाधान का ये सत्र, जिसमें आपके प्रत्यक्ष प्रश्न यहाँ समाधान के लिए आमंत्रित होंगे। उससे पहले एक चर्चा कर लें। पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से और आशीर्वाद से जो तीर्थ क्षेत्र राजस्थान की धर्मधरा पर अब विश्व तीर्थ बन चुका है, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, उसकी चर्चा जब हम करते हैं तब हमें जाकर के वहां से खबरें आती हैं। और आज बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया ने हम सबको एक खबर दी कि चांदखेड़ी के उस तीर्थ में शांति धारा करने वालों की ऐसी होड़ लगी हुई है कि वहां प्रतिदिन शांति धारा करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। ये सब कुछ पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद का प्रभाव है कि एक तीर्थ पूरे विश्व के मानस में अब स्थान बना चुका है, जिसका नाम है चांदखेड़ी का वो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र। कल जिन्होंने वहां पर शांति धारा की, 1,31,000 रुपए की राशि के माध्यम से सिंगई धन्य कुमार, पीयूष, प्रज्ञान पावनी, वर्षा, चक्रेश, मणि, अनुमोदी, निखिल, प्रियंका, पार्थ, पारस, विशाल, लखनादौन वालों ने, और कल ही एक और शांति धारा 1,31,000 रुपए की राशि से कैलाश, संतोष, राजेश, अभिषेक, दिया जैन, अरहम जैन, गुना वालों ने की। आज प्रातः काल का जब समय हुआ तो पुनः वहां शांति धारा करने वालों की होड़ लग गई और आज 12 सिवनी के जय कुमार जी जैन साहेब ने 1,11,000 रुपए की राशि से वहां पर शांति धारा की। वहीं अशोकनगर के कैलाश चंद जी, रजनी देवड़िया और क्षितिज जी ने भी 1,11,000 रुपए राशि के माध्यम से शांति धारा की। ये पूज्य मुनि श्री के चरणों का प्रभाव है कि जिस क्षेत्र पर पूज्य मुनि श्री के चरण पड़ गए वो क्षेत्र इतना उन्नत हो गया कि हर विश्व का हर आदमी इस बात के लिए लालायित हो जाता है कि उस क्षेत्र पर जाकर के एक न एक बार शांति धारा अवश्य करनी है। अब हम बहोरीबंद पूज्य मुनि श्री जी, एक जिज्ञासा है। आज हमारे बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया कह रहे हैं कि महाराज श्री
आप ये बताएं, शांति धारा का प्रभाव तो पूरा विश्व जानता था, लेकिन आपके चरणों का ऐसा कैसा प्रभाव है कि जिस क्षेत्र पर पड़ जाता है उस क्षेत्र पर शांति धारा करने वालों की होड़ लग जाया करती है? कृपया इसका समाधान करें। देखो, हीरा नहीं जानता है कि मेरे में क्या ताकत है, लेकिन जौहरी जानता है कि हीरा की कीमत क्या है। तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे चरणों की क्या ताकत है, ये तो भक्तों से पूछो कि मेरे गुरु के चरणों की ताकत क्या है। भगवान में ताकत नहीं होती है, भक्ति में ताकत होती है, श्रद्धा में ताकत होती है, आस्था में ताकत होती है। आज प्रातःकाल ही मैंने प्रवचन में कहा था कि जब व्यक्ति अपनी श्रद्धा, मैं मात्र अकेला ही बताता हूँ कि ये मूर्ति क्या चीज है, मैं हीरा नहीं हूँ, लेकिन हीरा को पहचानने वाला जौहरी जरूर है। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान को पहचानता हूँ कि सही भगवान कौन है। चांदखेड़ी भगवान का अभी बता रहे थे वहाँ के अध्यक्ष, इस मार्च के माह में 142 कलश से शांति धारा हुई है। 142 कलश क्या कहलाते हैं? इतने कलशों की एक मार्च के महीने में अकेली शांति धारा हुई। तो ये श्रद्धा, भक्तों की श्रद्धा जब बढ़ती है, मैंने तो मत चांदखेड़ी के आदिनाथ की महिमा गाई है और महिमा उनमें है, सो महिमा बताई है। और उस महिमा सुनकर के बस लोगों का एक विश्वास जरूर है, अमित बाबू, हमारे भक्त जो हैं हीरा को तो नहीं जानते, लेकिन वो ये जानते हैं कि जिस हीरा की प्रशंसा महाराज ने कर दी वह अनमोल है। बस इतना है कि महाराज ने कहा है तो वह है वो, और जैसा कहते हैं हम वैसा वो करते हैं, और जब वो पा लेते हैं तो श्रद्धा दूनी हो जाती है कि महाराज ने जैसा कहा था वैसा हुआ। और मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूँ कि आप जो कहता हूँ प्रैक्टिकल करो, और प्रैक्टिकल सफल हो जाए तो फिर जरूर इस बात को इतनी श्रद्धा से मान लो कि जैसे वह आनंद है तो ऐसा मन। और अब बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र भी महातीर्थ बनने जा रहा है। 40 वर्षों के इस बड़े अंतराल के बाद पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में वो काम यहाँ पर होने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को थी। भगवान शांतिनाथ का ये जिनालय 100 बाई 150 के विशाल परिसर में अब निर्मित होगा, पाषाण से निर्मित होगा, और ये तीर्थ अब महातीर्थ का आकार लेगा। और पूज्य मुनि श्री ने कल एक प्रेरणा देकर के हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया कि अब बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र स्थानीय तीर्थ क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि अब ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। पूरे विश्व का हर व्यक्ति अब इसका सदस्य बन सकता है। और उससे बड़ी बात कल पूज्य महाराज श्री ने कही, केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ की सदस्य बन सकती हैं और यहाँ की सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं। और कल कुछ नाम हमारे बीच हमें प्राप्त भी हो गए थे। अब पूरे विश्व के लोगों से मेरा कहना है, जिनकी भगवान शांतिनाथ के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो वो सारे लोग अब मानस बना लेंगे और बहोरी वन के इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ेंगे। अगर आप परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहें तो उसके लिए 21 कलश की राशि निर्धारित की गई है। 5 वर्ष में यह राशि आपको देनी है, और जो परम शिरोमणि संरक्षक बनेंगे वो इसके कार्यकारिणी सदस्य सदैव रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग शिरोमणि संरक्षक बनना चाहें 11 कलश की राशि से बन सकते हैं। ये राशि देने के लिए भी 5 वर्ष का समय आपको दिया गया है। और आप सभी लोग जो शिरोमणि संरक्षक बनेंगे वे भी संस्था में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सदैव पदेन रहेंगे। परम संरक्षक बनने के लिए 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है। ये राशि देने के लिए भी 5 वर्ष का समय है। संरक्षक बनने के लिए आप सभी को मात्र 1 कलश की राशि देनी है, और राशि देने के लिए भी आप सबके बीच 5 वर्ष का समय है। और वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सदस्यता ली और लेते ही अपनी राशि प्रदान कर दी। आज सुबह जिन्होंने परम संरक्षक के पद को स्वीकार किया था, प्रदीप जी रद्दी वाले, वो अपनी राशि लेकर के आए, और जबलपुर के प्रदीप जी रद्दी वाले, और उन्होंने 5 कलश की राशि आज लाकर के समर्पित कर दी। बोले कल का क्या ठिकाना है, आज जीवन है, अगर भगवान को समर्पित करना है तो आज ही समर्पित करके जाऊंगा। और उन्होंने 5 कलश की राशि आज समर्पित कर दी। और जिन्होंने कल परम शिरोमणि संरक्षक के लिए 21 कलश की स्वीकृति दी थी, आज उन्होंने अपने 2.5 कलश अभी समर्पित कर दिए हैं। एक बार तालियां उनके लिए भी बजा दें जो गुप्त दान दे रहे हैं।
और जो भी लोग अब संरक्षक बनना चाहें 1 कलश की राशि से और भी राशियों से, वो सारे नाम यहाँ पर निमंत्रित हैं। कुछ नाम हमारे बीच आ गए हैं, उन नामों का मैं 1 मिनट के अंदर ही वाचन कर दूंगा, फिर हम जिज्ञासा समाधान के लिए चलेंगे। आज हनुमान ताल मंदिर की कमेटी भी हमारे बीच में है। कुछ नाम हमारे बीच पहले भी आ गए थे, जल्दी बता देंगे चूंकि जिज्ञासा का सत्र है। पूज्य गुरुदेव की पावन कृपा से यहाँ पर बहुत सारे कुछ नाम आए हैं और अभी भी समय है कि आप लोग जहाँ से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पूज्य सुधा सागर जी महाराज की कृपा से आज यह शांतिनाथ भगवान का जो मंदिर देश और दुनिया में विख्यात हो रहा है। कुछ नाम आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। 21 कलश सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक जिन्होंने गुप्त दान में दिए हैं, हमारे प्रदीप भैया जी अशोकनगर ने जानकारी दी। 21 कलश प्रेमचंद जी प्रेमी, 21 कलश शुभम सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, 21 कलश उत्तम चंद जी जैन कोयला परिवार, शिरोमणि संरक्षक सम्माननीय श्री प्रमोद जी कटनी चूना, आलोक जैन संजय जी शिहुरा जैन ट्रेडर्स 11 कलश, 11 कलश मनोज जैन खितौला, 11 कलश पुष्पा देवी बाबू ओम प्रकाश जी आशीष कमल सूरत, परम संरक्षक 5 कलश शैलेंद्र जैन रीठी, सम्माननीय श्री प्रतिमान जैन जी शिहोरा 5 कलश, प्रशांत जैन बोहरीबंद 5 कलश, 5 कलश संजय मोदी बाकल, 5 कलश प्रदीप रद्दी वाले जबलपुर। संरक्षक सदस्य जो हमारे 1-1 लाख रुपए वाले सदस्य बन रहे हैं वे हैं सम्माननीय नरेंद्र जैन जी बाकल, मिठूलाल जी जैन कटनी, मुकेश जी मझोली, गुड्डू भैया, प्रमोद कक्का जी कटनी, मनोज जैन बोहरीबंद चाटवाले, सुधीर जैन सिहोरा, सम्माननीय श्री सैन कुमार जी खितौला, सुशील जैन जी जबलपुर। एक नाम अभी ऑनलाइन आया हुआ है, सुगंधी भाई प्रमोद जी नारायणपुरा छत्तीसगढ़। देखिए गुरुदेव ने इस तीर्थ क्षेत्र को जो चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव आप हर जगह तीर्थ क्षेत्रों के नाम देते हैं, बोहरीबंद का नाम भी दे दीजिएगा। और जैसे ही नाम दिया मैं गुरुदेव के चरणों में गया, बोले अब जितने रिश्तेदार हों जितने लोग हों सबको फोन करो। मैंने पहली बार फोन दबाया, मैंने कहा भैया बनना है, तुरंत बोले 5 लाख। क्या चमत्कार है हमारे बाबा का। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के एक बार आप ताली बजा दें। सम्माननीय सुशील जैन जी, संतोष कुमार जी, आशीष कुमार जी बोहरीबंद, सम्माननीय कमल दानी जी जबलपुर, श्रीमती साधना जैन जी सिहोरा, सम्माननीय सप्पू जैन जी बचैया, अंकित जैन जी मझोली, डॉक्टर महेंद्र जैन जी बाकल बोहरीबंद 1 कलश, श्री संगीता जैन जी बड़ोदरा गुजरात, श्रीमान अनिल जैन जी कटनी, सरिता जैन जी बिरसिंहपुर पाली, श्रीमान आलोक जी वकील साहब, आकाश सिंगई एडवोकेट जबलपुर हाई कोर्ट, श्रीमान सुरेश चंद जी जैन सतना बिल्डिंग जबलपुर, श्रीमान साकेत सुरेंद्र सिंगई बाकल, श्रीमान पवन मोदी जी मोदी बाकल, श्रीमान सत्येंद्र जैन जी बोहरीबंद, श्रीमान अनिल जैन जी जबलपुर, श्रीमान मुकेश जी जैन बोहरीबंद, श्रीमान नीरज जैन जी बोहरीबंद, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सिहुड़ी, श्रीमान विमल कुमार जी मुंबई, श्रीमान प्रमिला जैन जी मुंबई, श्रीमान जय कुमार जैन जी सिहुड़ी, श्रीमान संतोष कुमार जी सुशील सिहुड़ी, श्रीमान डॉक्टर KL जैन जी सिहोरा, सम्माननीय श्री आलोक कुमार जी एडवोकेट कटनी, श्रीमान महेंद्र कुमार जी रीठी, श्रीमान मोहित जैन जी तहसीलदार रीठी वाले गुना, श्रीमान सतीश कुमार जी अर्पित कुमार जी जैन न्यू पिच कटनी, श्री मगन जैन जी अंकुर कुमार जैन जी वरदान ड्रेसेट कटनी, श्रीमान सवाई सिंगई शांति कुमार अभिषेक कुमार जी कटनी, श्रीमान संतोष कुमार जी मालगुजार, सुबोध कुमार जी प्रवीण कुमार जी 1 कलश, श्रीमान जितेंद्र कुमार सिंगई बोहरीबंद, श्रीमान अतुल कुमार मानिक चंद जी शिहुरा, श्रीमान जितेंद्र गोपी चंद जी बोहरीबंद, श्रीमान अनिल कुमार जी बोरई दुर्ग वाले, श्रीमान मुकेश चंदेरिया जी कटनी, रजनी अंतिम जैन कोटा, श्रीमान सतीश मोदी गार्ड गैलरी कटनी। और आज हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री अलका जैन जी जो यहाँ से श्रीफल चढ़ा करके यहाँ मंत्री बनी थी, उन्होंने 1,08,000 रुपये 1,01,000 की राशि आज यहाँ पर मंदिर जी के लिए। श्रीमान सन्मति जैन जी सिहोरा। इस प्रकार से हे गुरुदेव आपके चरणों में बस यही शंका है कि आप प्रतिदिन बोहरीबंद के बारे में सोच रहे हैं, इतनी छोटी जगह के बारे में इतना बड़ा आपने सोच लिया। आपकी कृपा गुरुदेव, यह मंदिर कैसा बनेगा आप अपनी कल्पना में थोड़ा सा। बात है कि यहाँ पर 5-6 घर हैं लेकिन पूरे साधारण लोग हैं, फिर भी शिहोरा के सभी लोग ट्रस्टी बने।
अब ध्यान रखना, आप लोग कहते हो हमारे यहाँ समाज छोटी है। बाकल में कितने घर है? लगभग 25। और जनसंख्या 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं मान रहे। तो हमने अभी सिलमनाबाद में उन्होंने कहा 20 घर है, हमने कहा नहीं 60 घर है। बाकल में 20 घर नहीं है, 75 घर है। आप सुनो, बाकल में 25 घर नहीं 75 घर है। सिमरनाबाद में 20 घर नहीं 60 घर हैं। सिहोरा में कितने तुम्हारे? 50, 150 घर है। कैसे मालूम? मैं बता सिद्ध करता हूँ। क्योंकि हमने जब सुना आप लोग दर्शन करने आते हैं, तो दर्शन करने जब आते हैं तो महाराज जी ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पापा जी हैं, तो मैंने और ये मेरी मम्मी है और ये मम्मी जी हैं। तब जो मम्मी और 2 पापा होते हैं तो घर भी 2 हो गए और एक आप लोग की माया विचित्र है। जिसने जन्म दिया उसे तो कहते हो पापा, और फादर इन लॉ को क्या कहते हो? जी। अरे वाह रे वाह, जोरू के गुलाम। जी तुम्हारी माया तुम जानो। लेकिन जब 2 हैं तो घर उतने, एक घर में 2 परिवार व्यक्ति तो मान लें पुरुष, तो 2 ससुराले हो गए, तो अपने आप हो गए ना 25 के और 20 के 60 हो गए। तो आप सब लोगों को, जैसे अभी अजय बाबू ने कहा ना, तो ऐसे सब लोगों को, जितने एरिया में लोग हैं परिवार बाकल, घर पीछे जितने सदस्य हैं, सब ये भाव करो और सब लोग अपनी अपनी ससुराल से एक बनाओ सबको। यानी तुम्हें बनना है तो बनना है, ससुराल को भी जरूर बनाना है। और फिर एक जैनी के रिश्तेदार कितने होते हैं? बहुत रिश्तेदार होते हैं। चाहें तो यदि अपन इसका सही, यदि अपनी श्रद्धा है, तो जैसे तुमने अपनी पहचान सारे रिश्तेदारों में बताई कि किसी का मैं कोई ना कोई हूँ, तो सारी रिश्तेदारों को भी ये दिखा दो शांतिनाथ भगवान भी तुम्हारे कोई ना कोई हैं। तो ऐसा अपना कार्य करना चाहिए। घर पीछे चाहे बाकल हो, चाहे छोटे छोटे सिहोरा गांव हो, कटनी हो, जबल, सबको एक ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि जिससे एक ऐसा माहौल बने कि एक दिन पता चले कि यदि सबसे ज़्यादा कहीं कोई यदि कमेटी में ट्रस्टी है तो वह है चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरी वंद। गुरुदेव, सब लोगों की भावना है कि लोग जानना चाहते कि यह मंदिर की कैसी कल्पना बने, यह मंदिर कैसा इस मंदिर को अभी मैं इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा 1-2 इंजीनियरों के साथ बैठ लूँ। बस इतना ही है कि कुंडलपुर आपने देखा है, वो तो बड़ा रूप है, उसका छोटा रूप बनेगा, लेकिन उतना नहीं तो उससे कम भी एक अच्छा रूप बनेगा। आपके सामने 1-2 इंजीनियरों से परामर्श करके, क्योंकि जो जगह है वो जगह के हिसाब से कल्पना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बस जो बनेगा वो अद्वितीय होगा, जो बनेगा वो अलौकिक होगा, जो होगा वो चमत्कारिक होगा। जय जय गुरुदेव। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9893488318। दूसरा नंबर है 9584543368। एक और नंबर है 9893625600। अब चले हम भगवान आदिनाथ के चरणों की ओर और हनुमान ताल में विराजमान चतुर्थकालीन भगवान आदिनाथ की वो दिव्य और भव्य प्रतिमा, जिसके अतिशय को प्रकट किया जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज ने। जिस जिनालय में दर्शन करने वालों की संख्या इतनी कम होती थी कि वहां दर्शन करने के बाद अगर माली चावल के लिए जाता था तो एक मुट्ठी चावल नहीं होते थे। पूज्य मुनि श्री का सन 2011 में आगमन हुआ और पूज्य मुनि श्री ने जब प्रेरणा प्रदान की और उस प्रतिमा के अतिशय के बारे में लोगों को बताया और जिनालय के नवनिर्माण के लिए जब आशीर्वाद दिया,
तो उस जिनालय का ऐसा अतिशय प्रकट हुआ कि आज वहां पर दर्शन करने वालों की इतनी लंबी कतार लगती है कि भगवान आदिनाथ जयंती के दिन जब वहां पर महामस्तकाभिषेक का अवसर आया तो 5000 युवाओं ने लाइन लगा करके भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक किया और सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग वहां आज भी उपस्थित होकर के पूजन कर रहे हैं और दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में हनुमान ताल मंदिर की कमेटी लगातार प्रयासरत थी, आकर के बार बार निवेदन कर रही थी कि पूज्य मुनि श्री आपका जबलपुर प्रवास हो और पंच कल्याणक के लिए आपका आशीर्वाद मिले और तिथि मिले। और बार बार प्रयास करने के बाद भी आज का दिन जबलपुर के लिए बड़ा शुभ साबित हुआ जब पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में बैठ करके, मुनि श्री के चरणों में बैठ करके हनुमान ताल मंदिर ट्रस्ट कमेटी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तिथि की घोषणा भी आज पूज्य मुनि श्री के समक्ष हुई और हमें प्राप्त हुई। वो तिथि जो हनुमान ताल जिनालय के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए मिली है, वो तिथि है 3 मई से लेकर के 8 मई सन 2022। जोरदार तालियां बजाएं। ये महत्वपूर्ण तिथियां पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से हम सभी को प्राप्त हुई हैं। और एक और आशीर्वाद पूज्य मुनि श्री का प्राप्त हुआ, ये पंच कल्याण काय का है, पूछो इसे। और एक आशीर्वाद और पूज्य मुनि श्री का हम सबको प्राप्त हुआ कि वहां पर जब पंच कल्याणक हो तो पूरा शहर मिलकर के करे, और पंच कल्याणक करे तो किसका करे। जब यहाँ की कमेटी बार बार मुनि श्री के चरणों में पहुंच रही थी कि महाराज श्री हमें 24 का पंच कल्याणक कराना है, 24 का पंच कल्याणक कराना है, पहले तो आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन समिति बार बार जाती रही और महाराज श्री ने जब समिति के भाव को समझा और समिति ने जब कहा कि महाराज श्री भगवान आदिनाथ के जिनालय में 51 इंच के 24 तीर्थंकर भगवान भी हमें विराजमान करने हैं, उनके पंच कल्याणक के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, तो पूज्य मुनि श्री ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया कि जब 24 की प्रतिष्ठा होनी हो तो ऐसे आयोजन के लिए तो मुनि श्री का आशीर्वाद सदैव रहा करता है। और जब ये चर्चा आई कि 51 इंच के भगवान वहां पर विराजमान होंगे और लोगों से नाम आमंत्रित किए गए कि एक एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए कि भगवान की प्रतिमा भी होगी, उसमें बेदी भी होगी, छत्र भी होगा, चवर भी होगा, भामंडल भी होगा, तो कौन सौभाग्यशाली होंगे जो उस प्रतिमा को विराजमान करेंगे। इसके लिए एक प्रतिमा के लिए 51 कलश की राशि निर्धारित की गई। जैसे ही यह चर्चा आई तो 5-6 नाम तुरंत ही वहां पर पूज्य मुनि श्री के चरणों में लोगों ने उद्घोषित कर दिए। सबसे पहला जो नाम उस समय आया था जिन्होंने हनुमान ताल जिनालय की सेवा सदैव की है, उन लोगों में से एक नाम वो भी है जिन्होंने सेवा सदैव की है और पूज्य मुनि श्री के चरणों में जिनका अनन्य अनुराग है, और जबलपुर के श्रेष्ठी श्रावकों में जिनका नाम है आनंद देवड़िया जी साहिब ने सर्वप्रथम 51 कलश की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आनंद जी देवड़िया, श्रीमती ममता जी, श्रीमती विद्याबाई, सागर, आयुषी का ये परिवार है, आकाश जी का परिवार है, देवड़िया परिवार। और दूसरी प्रतिमा की बात आई तो एक और महत्वपूर्ण नाम हमें प्राप्त हुआ। 51 कलश की राशि के माध्यम से प्रतिमा विराजमान करने के लिए सिंघई राजेंद्र कुमार जी, मम्मा जी, साधना जी, ओशिमा जी, मयूरी जी, अनुज जी, यूको बैंक परिवार, जिन्हें जबलपुर में बड़े स्नेह के साथ रज्जन मम्मा के नाम से पुकारा जाता है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में सभी लोग बजा दें। हनुमान ताल के वो अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। इसी क्रम में तीसरा नाम जब हमें मिला तो जबलपुर का जिन्हें नगर सेठ कहा जाता है, सवाई सिंघई योगेंद्र कुमार जी, सीमा जी और उनके सुपुत्र हर्ष जी और यश जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी सभी लोग बजाएं। और चौथा नाम हमें जो प्राप्त हुआ, जबलपुर का आजाद परिवार, एक सम्मानित परिवार है। पहले श्री विद्यासागर मासिक पत्रिका निकला करती थी और जिस परिवार से ये पत्रिका निकला करती थी उन्हीं के सुपुत्र ने आज ये घोषणा की है। ये परिवार है श्रीमती विनोद आजाद जी का, आशीष आजाद जी का, ज्योति जी का, अश्विन जी, ख्याति आजाद परिवार जबलपुर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 51 कलश की स्वीकृति। और पांचवा एक नाम ऐसा प्राप्त हुआ कि जिन्होंने 51 कलश की स्वीकृति दे दी, श्रीफल भी पूज्य मुनि श्री के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम मंच से घोषित मत करना, मैं गुप्त दान में विश्वास रखता हूं, मुझे तो मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना है और प्रतिमा विराजमान करनी है। तो ऐसे गुप्त दानियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। संस्कार धानी जबलपुर का वो परिवार है। और आज मुनि श्री के चरणों में 2 श्रावक आए जिनके यहां आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में आकर के तुरंत ही भाव बन गए कि एक प्रतिमा उन्हें भी विराजमान करनी है। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री भूरमल जी का यह परिवार है। सौभाग्यमल जी और राजमल जी जैन साहिब पूज्य मुनि श्री के चरणों में उपस्थित होकर के 51 कलश की स्वीकृति आज उन्होंने प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में ही बजा दें।
और जो भी लोग 51 कलश की राशि के माध्यम से 51 इंच की भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा विराजमान करना चाहते हो, उन सभी के नाम आमंत्रित है। हनुमान ताल में भगवान आदिनाथ का जिनालय अब पाषाण से निर्मित होगा, पत्थरों से निर्मित होगा, दिव्य और भव्य होगा। कुंडलपुर में जैसा हमने बड़े बाबा का जिनालय देखा है, जैसे मैजेनाइन में ऊपर 24 तीर्थंकर भगवान विराजित हैं, वैसे ही भगवान आदिनाथ के जिनालय में 24 तीर्थंकर भगवान विराजित होंगे। तो जिनका भी मन बन रहा हो अपने नामों की स्वीकृति दे देंगे। आज जब पंचकल्याणक की चर्चा आई तो पूज्य मुनि श्री ने कहा, मैं किसी एक कॉलोनी के बुलाने पर कहीं नहीं जाता, मैं किसी मंदिर समिति के बुलाने पर नहीं जाता, जब तक समग्र समाज का निवेदन नहीं आता पूज्य मुनिषी के चरण किसी शहर की ओर नहीं बढ़ते। तो आज हनुमान ताल समिति ने भी पूज्य मुनिषी के चरणों में निवेदन करके पूरे शहर स्तर की एक पंचकल्याणक समिति के गठन करने का संकल्प लिया है। और आज उसके लिए सर्वप्रथम एक नाम जो यहां पर हमने पूज्य मुनिश्री के चरणों में तय किया, सारी समिति ने मिलकर के, जबलपुर दिगंबर जैन पंचायत सभा के यशस्वी अध्यक्ष जो कि पंचकल्याणक समिति के गौरव अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, सिंघई कैलाश चंद जी जैन साहेब, कृपया आए, पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करेंगे। जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दें। और स्वागता अध्यक्ष के पद पर जिन्हें और गौरव अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष पद के निर्वहन का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक अनुभवी व्यक्तित्व जिन्होंने पूर्व में भी गजरत महोत्सव को संपन्न कराया है और पूज्य मुनिषी के चरणों में जो अनन्य श्रद्धा रखते हैं, संस्कार धानी जबलपुर के सेठ सुनील मंगलाहाट को गजरत महोत्सव के अध्यक्ष पद पर पदासीन होकर के सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां उनके भी सम्मान में सभी लोग बजा दें। और स्वागताध्यक्ष के पद के लिए जिस नाम का चयन किया गया है, एक अनुभवी व्यक्तित्व जो पूर्व में पंचायत सभा के अध्यक्ष थे, श्री सत्येंद्र जैन जुग्गू जी साहेब स्वागताध्यक्ष के पद को सुशोभित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके भी सम्मान में बजा दें। और कोषाध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन का अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ है, सम्मानीय श्री मंतू सिंघई जी जो कि जबलपुर के नगर सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनके साथ सहयोगी की भूमिका में रहेंगे आशीष जी आजाद साहेब, कृपया आए और आकर पूज्य मुनिषी के चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करें। और सम्मानित श्री मंतू सिंघई जी के सुपुत्र हर्षि जी भी यहां उपस्थित हैं, कृपया आ जाएं, पूज्य मुनिषी के चरणों में नमन करें। आज पूरा परिवार आया हुआ है इनका, कृपया आ जाएं, आकर पूज्य मुनिषी के चरणों में नमन करें। हर्ष जो संस्कार धानी जबलपुर का एक उभरता हुआ सितारा है, एक युवा उद्योगपति है, कृपया आए और आकर पूज्य मुनिषी के चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करें। और शेष जो पदाधिकारी हैं और जो कमेटी का चयन है वो अध्यक्ष जी की उपस्थिति में उनकी स्वीकृति से, उनकी सहमति से किया जाएगा। 1-2 दिनों के अंतराल में शेष पदाधिकारियों का भी चयन करके आप सबको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। हाँ, हनुमान ताल के जो भी सुधीजन आए हैं, रज्जन मम्मा जी, आनंद देवड़िया जी, सभी लोग नमन करें, गुरु चरणों में कृपया आ जाए, आकर नमन करें। पूज्य महाराज श्री जी, अब पंचकल्याणक और गजरत महोत्सव की भूमिका तो बन गई है और आपके सानिध्य में जो भी होता है वो ऐतिहासिक होता है। तब आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से अब हम सबको इस शंका का भी समाधान मिले कि अब पंचकल्याणक होगा तो कैसा होगा। आप लोग कितने कुछ बोलते जाओ, मैं विकल्प कर सकता हूं, संकल्प नहीं। विकल्प में और संकल्प में अंतर है। मैं 48 मिनट पहले संकल्प करता हूं तो पंचकल्याणक के 48 मिनट पहले मैं कह दूंगा पक्का मैं हूं। बाकी के समय पर विकल्प है। ठीक है, आप लोग अच्छी माला फेरो कि हम सकुशल आपकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उधर उपस्थित हों, क्योंकि पहले से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बस ये है, हनुमान ताल में 24 ही बैठना है, मूर्ति ही विराजमान नहीं होना है। मूर्ति बैठेगी, वो पूरा मंदिर उसी की तरफ से होगा, क्योंकि जो मंदिर की कल्पना है, आदिनाथ भगवान का जो प्रांगण है, उस प्रांगण को इतना रूप अच्छा देने का भाव है कि ऊपर जाकर के पूरा गर्भालय, पूरी शिखर, पूरा एक मंदिर ही मानना चाहिए। ऐसा मंदिर वहाँ बनाने के है, ये आया है स्थिति में। बाकी आप लोगों ने जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मेरा आशीर्वाद में तो कोई कमी है ही नहीं। बहुत अच्छा करो। और जबलपुर बहुत बड़ा
अपने आप में जैन समाज का गढ़ है। सारे समाज के लोग मिलकर, क्योंकि हनुमान ताल आज कोई एक मोहल्ले का मंदिर नहीं है, वो सारे नगर का ही नहीं, सारे देश का मंदिर है। क्योंकि जहाँ मूर्तियों में अतिशय और अतिशयकारी मूर्ति हो जाती है तो वो मंदिर नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है। तो हनुमान ताल का तो एक तीर्थ का रूप बन गया है। और जिसमें अभी कितने साल हो गए भक्तांबर को? 11 साल का पहला रिकॉर्ड है दुनिया में, जो 11 साल से जिस मंदिर में अखंड 24 घंटे भक्तांबर पाठ चल रहा है, 24 घंटे भक्तांबर की ध्वनि चल रही है। तो वैसा ही वो अपने आप में अतिशय क्षेत्र है। तो जबलपुर वालों को उस क्षेत्र को एक तीर्थ का रूप मान करके अपने आप को, उस कार्यक्रम को उसी गरिमा और महिमा के साथ करना चाहिए। आशीर्वाद। अब जिज्ञासा समाधान के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं संजय मोदी बाकल से हमारे बीच उपस्थित हैं। उसके बाद सिंघई कैलाश चंद जी साहिब आएंगे। हेलो, नमोस्तु भगवान। भगवान, जिस दिन आपका सिलिमनाबाद से बिहार भौरीबंद की ओर हुआ था, उसी दिन से हमारा परिवार दिन रात सोते जागते आपकी नवधा भक्ति में मग्न था। आपने साक्षात हमारे घर में हमें नवधा भक्ति देखकर हमें धन्य कर दिया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हम 5 भाइयों का संयुक्त परिवार माँ के साथ रहता है। हमारा एक छोटा तीसरे नंबर का भाई भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष है और अभी कुछ दिनों पूर्व गेल का डायरेक्टर भी उसे राष्ट्रपति महोदय ने बनाया है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि पुण्य का खर्च तो ये होता जा रहा है, लेकिन उस पुण्य को अनंत गुना और अर्जन करने के लिए हम 5 भाइयों को क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। जब आपने अपना परिचय दिया ही है कि मेरा अनुज बीजेपी के मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष, मैं तो जब ही खुश मानूंगा जब इनमें से कोई भाई कुछ ऐसा करे कि हमारे चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का भी कोषाध्यक्ष कभी बन सके। और ऐसी भावना के साथ ऐसा कुछ करो। देखो, कोषाध्यक्ष का अर्थ सब जानते हैं क्या होता है। तो ऐसा कुछ बहोरीबंद में होना चाहिए जिसमें लोग तुम्हें बहोरीबंद के नाम से जाने, छोटे भाई को बीजेपी के नाम से जाने। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। और सबको मिलकर के एक संगठन के साथ संयुक्त परिवार का एक अपने आप में बहुत बड़ा दीर्घगामी सफल होता है वो कर। गुरुदेव, हमारे यहाँ 20 घर की समाज है। आपके चरण बाकल में पड़ जाएंगे तो वो गांव हमारी 100 घर की हो जाएगी और हमारा काम मंदिर का 100 घर का तो जब ही होंगे जब 100 ट्रस्टी ब्यूरो बहु चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के बनेंगे। जी नमोस्तु। मैंने 25 घर को 75 घर किया है। तो 75 जिस दिन ट्रस्टी बन जाएंगे उस दिन में सारी दुनिया कहेगी कि बहोरीबंद में 25 घर हैं और मैं कहूँगा 50। तो जिस नगर के जितने ट्रस्टी यहाँ बनेंगे उस नगर के मैं तो उतने ही घर मानूंगा, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नमोस्तु भगवान। अगली जिज्ञासा सिंघई कैलाश चंद जी की, उसके बाद तैयार रहे राहुल जैन मंझौली से। आदिनाथ भगवान की जय, आश्रयकारी शांतिनाथ भगवान की जय, गुरुवर गुरुदेव मेरे पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भगवान, मैं पंच कल्याणक के लिए जो आज से तैयारी करना हम लोगों ने सब शुरू कर दिया है और शुरू हो गई समझ लीजिए। मैं जनालय का जो कार्य है आधे हिस्सा को तैयार करवा चुका है। हम आधा हिस्सा तोड़ने के लिए हम लोगों को अभी कल से परसों से शुरू करना है। तो क्या नई वेदी जो बनाई है आधे जनालय में हम लोगों ने, भगवान श्री जी को वहाँ विराजमान अस्थायी कर सकते हैं क्या? अब ये सब कुछ मत पूछो। यदि जबलपुर नहीं लेना चलना हो तो अभी बता दो। नहीं गुरुजी, अरे जबलपुर ले चलना हो, क्योंकि हनुमान ताल एक ऐसा मंदिर है जहाँ कुछ भी सोच के जाओ और उस भूमि पर जैसे ही पहुँचते हैं पता नहीं क्या क्या ध्यान में आ जाता है। तो कुछ और ही कुछ अलग आएगा, देखते जाओ क्या होता है। जी गुरुजी। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे राहुल जैन मंझौली। चमत्कारी श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न है
कि यदि कोई व्रती अपने व्रत त्याग कर संसार की ओर कदम बढ़ाने लगे तो ऐसे में उसके कौन से कर्मों का उदय है और उसके परिवार वालों का क्या कर्तव्य बनता है? देखो, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय से कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां देख करके भी उस पर विचार किया जाता है किस परिस्थिति में वो घर के अभिमुख हो रहा है। इसको सार्वजनिक रूप से कोई नियत रूप से कोई उपदेश नहीं दिया जाता है, वो किस परिस्थिति में हो रहा है। बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं, जब ये परिस्थितियां आती हैं वो व्यक्तिगत केस है, व्यक्तिगत सुन करके ही कोई बात विचार की जा सकती है। और जैसा समय का संकेत मिल रहा है 7 बज चुके हैं, आज इस सत्र का हमें यहीं समापन करना होगा। अब उस श्रावक का हम चयन करें जिससे आज पूज्य मुनि श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन है वो सौभाग्यशाली जो हाथों में दीपक लेकर पूज्य मुनि श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 1 मिनट के अंदर उस पात्र का हम चयन करें। कहां से बोली प्रारंभ की जाए? 60 इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चाँद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।